नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े बड़े जो स्कूल है सीबीएसई वाला, वहाँ नहीं मनाया जाता। वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि क्रिसमस है और अलग त्यौहार मेरे को पता नहीं है। मैं किसी स्कूल का विरोध नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस स्कूल जो आप देख रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर, मैं यहाँ 9 साल पढ़ाई किया हूँ और 9 साल से लगातार मैं देखते आ रहा हूँ। 2004 से अभी तक यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जबकि बाकी स्कूलों की अगर हम बात करें तो बाकी स्कूलों में अभी ताला लगा होगा या फिर कहीं पर छुट्टियां भी होगी, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया है। और हम अंदर जाकर यहाँ के जो प्राचार्य है उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हमारे भारत के संस्कृति को संजोए हुए हैं, उन कार्यक्रमों का आयोजन ये लोग करते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो इस वक्त हमारे साथ सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य जी मौजूद है और मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, कुछ जानकारियाँ लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जी धन्यवाद जी। झापड़ न्यूज वाले, आप हमारे गांव में बहुत अच्छे ढंग से बेहतरीन जो भ्रष्टाचार या कुछ अन्य क्षेत्र है उसका बहुत अच्छे से उल्लेख कर रहे हैं, उसके लिए। दूसरी बात है कि आप हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा अष्टम तक पढ़ाई भी किए हैं और हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत अच्छे नागरिक, एक न्यूज़ का पहचान आप बना चुके हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए भी एक सम्मान की बात है, क्योंकि मैंने यहाँ लगभग 9 साल पढ़ा हुआ है। तो आचार्य जी जो है, जब मैं इतना छोटा सा था, अरुण उदय नर्सरी क्लास में जब था, तब से आचार्य जी के संरक्षण में मैंने यहाँ पढ़ाई भी किया है। तो एक प्रश्न आपसे यह है आचार्य जी कि जो बड़े बड़े स्कूल है, जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल है, वहाँ पर इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नहीं मनाया जाता है। वो लोग सिर्फ क्रिश्चियन का त्यौहार मनाते हैं या फिर कुछ और जो कार्यक्रम है उसको मनाते हैं। लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है भारत के ही नहीं, छत्तीसगढ़ का भी और पूरे देश का, तो उसको सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षण संस्थान किस प्रकार से, मतलब अभी भी किस प्रकार से उसको जगाए हुए हैं, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। यह हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, जो प्राचीन काल में लोग अपने विद्यालय को गुरुकुल बोलते थे, यहाँ बच्चे आकर, समाज के लोग आकर गुरुकुल में अध्ययन करते थे, वैसे हमारे जो भारतीय संस्कृति पर आधारित है, हमारे सभ्यता, हमारे समाज की पहचान है, वो है सरस्वती शिशु मंदिर। अन्य विद्यालय तो सिर्फ शिक्षा को ही महत्व देते हैं, लेकिन हमारे जो सरस्वती शिशु मंदिर पूरा देश में, भारत देश में संचालित है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में संचालित है। ये हमारे ग्राम भारत से पूरा संबंध है और हम भारतीय संस्कृति को, हमारे भैया बहन को, दीन दुखियों को, समाज को कैसे पहचान दें, कैसे सेवा करें, कैसे सहयोग करें, यही संस्कृति पर आधारित पूरा संस्थान से संचालित होता है। हम उसको बेहतर ढंग से बच्चों को, भैया बहन को भी संस्कारित करें। भैया बहन को जो भगवान के जो गुण हैं, भगवान राम का गुण, भगवान कृष्ण गुण, ऐसे सभ्यता और संस्कृति पर आधारित हम कार्यक्रम भी करवाते हैं और समाज में उसका पहचान भी दिखाते हैं। और भैया बहन यहाँ जो पढ़ के निकले हुए हैं, वो आगे बढ़कर बहुत अच्छे संस्कार और सभ्यता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कारण अभी है कि सरस्वती शिशु मंदिर का जो सिलेबस है उसमें सदाचार भी है, जिसमें रामायण महाभारत जैसे काव्यों का भी रचना है और महात्मा गांधी का भी जीवनी है। कहीं कहीं पर जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे देश में, उनका भी जीवनी है। तो बच्चे जब उनको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है कि वह भी समाज को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और मैंने एक योगी आदित्यनाथ जी के इंटरव्यू में देखा हुआ है सर, कि योगी आदित्यनाथ जी भी सरस्वती शिक्षा संस्थान से ही पढ़े हुए हैं और वह भी हमारे समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी गुणवान बने, संस्कारवान बने, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि जो देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अच्छा से पहचाने और समाज में एक अलग नाम रोशन करे, तो आप भी बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल जहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता, वहाँ अपने बच्चों को ना भेजें, बल्कि सरस्वती शिक्षा संस्थान जैसे सरस्वती शिशु मंदिर है, तो इस प्रकार के विद्यालय में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वह भी सुनहरा हो सके।